खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर से ईद तशक्कुर की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, और गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं इस वक्त दुआ खतीजा से जो मिस पाकिस्तान ग्लोबल हैं। दुआ बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से हम आपको ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, इधर मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अब मिस पाकिस्तान ग्लोबल आप बन चुकी हैं, ईद किस तरह से गुजारती हैं? मिस पाकिस्तान ग्लोबल का मैं खास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों में ये है कि जो लड़कियां फिर इतनी प्यारी हैं, वो घर के काम नहीं करती हैं। मिस पाकिस्तान का अगर टाइटल, और आप डाइट क्या लेती हैं? सबसे बड़ी सारी चीजें हमें बताएं। पहले तो ईद मेरी बस नॉर्मल गुजरती है, बिकॉज पहले बहुत अच्छी गुजरती थी, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ। बट अब मेरे भाई सारे बाहर होते हैं, ओवरसीज होते हैं, तो अब मुझे उनकी बहुत याद आती है, ऑब्वियसली फैमिली की बहुत याद आती है। बट अच्छी गुजरती है, ठीक गुजरती है। मुझे निहारी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं निहारी का इंतजार पकाने में कि खाने में? पकाने में नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, और आपने जो पूछा डाइट का, मैं डाइट नहीं करती ऑनेस्टली, मैं हर चीज़ खाती हूँ। और जो कहते हैं ना डाइट में वेजिटेबल्स खाया करो, मैं तो वेजिटेबल्स खाती ही नहीं। अच्छा, केपीके से आप ताल्लुक रखती हैं, डू यू हैव एनी स्पेशलिटी इन डिशेस और व्हाट इज दैट? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, तो अपने कल्चर के बारे में बताएं, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट यू नो स्पेसिफिक कल्चर। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम। अच्छा, हमारे केपी का सब मशहूर जो डिश है वो आप लोगों ने सुना होगा, चपली कबाब है जी। तो वो तो हमारे घर में हर दावत हो, गम हो, खुशी हो, चपली कबाब तो उसमें ज़रूर होते हैं। अच्छा, बाकी जो है कल्चर, अब मेरी जो मामी है वो पर्शियन है और मेरे अब्बू जो है पठान है, तो थोड़ा मिक्स कल्चर हमारे घर में है। आपको कौन सा अच्छा लगता है दोनों कल्चर्स में से? मुझे पर्शियन कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो पठान कल्चर से हमारा इतना वो बहुत दूर चले गए हैं हम उससे, तो इतना वो है ही नहीं, क्योंकि बाबा की साइड में कोई पश्तो स्पीकिंग नहीं है। दादा थे बट वो गुजर गए, तो पर्शियन हम बहुत बोलते हैं, हम घर में भी बोलते हैं, तो मेरा ज़रा उनके साथ ज़रा अच्छा है। और फ्यूचर के अभी क्या गोल्स हैं? ये तो एक बड़ी अचीवमेंट हो गई, पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना है? अच्छा, इंशाल्लाह मैं नवंबर को इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट में जा रही हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, फिलीपींस। तो चले दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह। चले जी, हम ये दुआ करते हैं आपसे। चौहान साहब के लिए एक सवाल है आयशा के पास, वो आयशा ही पूछेंगी। आयशा नहीं है, हिना है, हिना पूछेंगी। आयशा कौन है? अच्छा जी, चलें जी। अब चौहान साहब के लिए जो एक सवाल था वो इस वक्त हिना के पास है, और हिना से मैं कहूंगा कि वो सवाल वो चौहान साहब से पूछें। बिल्कुल, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। दाखिला में जाना चाहेंगे अगर आप वजारत दाखिला बनते हैं, जो कि आपकी वजीर दाखिला जो है आपकी बड़ी ख्वाहिश है, तो सबसे पहले किसको जेल में डालेंगे? अच्छा, मैं किसी को जेल में नहीं डालूंगा। अच्छा, मैं जब वज़ीर जेल खाना जात बना तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया में ये प्रोपेगेंडा हुआ कि वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज को टाइट करने के लिए मुझे बनाया है। मैंने पहला विजिट रख लिया कोट लखपत का, रहमान साहब, नोटिफिकेशन मेरा होने के बनने के तीसरे दिन, ठीक है, पूरा लाहौर की ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी जेल खाना जात, सारों की सिटी गुम कि यार ये जा रहा है उधर, ये जाएगा सीधा जाके शहबाज शरीफ के जनाब कमरे में, हमजा शहबाज कमरे में। रूमर्स ये थी कि उनको वहाँ पे फैसिलिटीज आउट ऑफ द वे मिल रही हैं, दिखाई कुछ और जा रही हैं। मैं गया, विजिट किया, मैंने पूरे मैंने जेल काटी हुई है, मुझे पता है जेल का कोना खुदरा क्या होता है क्या नहीं। मैंने सारी जेल करने के बाद ना एंड पे आके बैठा, तो वो एक रिवायत है कि बुक पेश की जाती है मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को, वो अपनी व्यूज़ देता है। तो मैं बैठ के मैंने जो व्यूज़ दिए, मैंने व्यूज़ लिखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और उनकी तालीमात हैं कि कैदी की इज्जत करो और कैदी को फुल फैसिलिटेट करो। ये करने के बाद ना मैंने बंद की ना, तो मैंने आईजी साहब को और एडिशनल आईजी को और उधर का जनाब वो जो एजाज असगर साहब जनाब हमारे कोट लखपत का उस वक्त था, मैंने कहा बात सुनो, मुझे पता है कि तुम लोगों को इस वक्त सांस खुश्क है, मैं उस मकसद के लिए नहीं आया, और मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को विद इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन कानून लॉज जितनी ज्यादा फैसिलिटी दे सकते हो उतनी फैसिलिटी दो। आप यकीन जाने उनमें से एक अफसर ऐसा उठा है फिर दोबारा बैठा है
कहता चौहान साहब हुण सानू सा आया। नाम तो बताए ना। ठीक है ना, कहने का मकसद ये है किसी को नहीं जेल में डालना। चले किसको निकालेंगे? किसी को निकालेंगे जेल से। जेल में नहीं डालना। कोई एक बंदे को निकाल निकालेंगे किसी को। जेल में किसी को नहीं डालना। आप यहाँ पर अच्छा, आप निकालेंगे किसको? सुने मेरी बात। और यार एक बंदा अगर अपने इल्जामात मान ले, गलती मान ले, तो उसको भी निकाल देंगे। ठीक है। मैं तो पिछले कई अरसे से कह रहा हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इस चीज को एहसास तो कर ले कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ठीक है। वो ठहर के मान तो ले कि 9 मई गलत है। वो ठहर के मान तो ले कि जिस अफवाज पाकिस्तान ने मुझे और आपको फतह दी और आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा इज्जत से सर फख्र से बुलंद है, उस अफवाज पाकिस्तान को 3 साल मिलाइन करना और रिग्रेट करना, रिप्रोच करना और विलिफाई करने का जो तुमने मिशन रखा हुआ था वो गलत था। ये मानो तो सही। वो मान लेगा तो भाई मैं ऑन कैमरा जनाब पाकिस्तान के मीडिया के अंदर उसकी तारीफ करूंगा, पर माने तो सही ना। ठीक है। जो मानता है, जो झुकता है, वही आला ज़र्फ होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक हो गया। चलें जी, चौहान साहब का जो जवाब था वो भी आ गया। उन्होंने कहीं ना कहीं कोई एक नाम भी लिया जो कि लोग इना की आत्मा को शांति भी मिली। उसको समझ हाँ, ये वाला एलिमेंट मिसिंग था। वो पूरा हो गया। आत्मा को शांति भी मिली। एक नाम नहीं, एक नाम नहीं, लेकिन आप यू डिड नेमलेस जॉब, दैट्स ओके। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब हम रुक करेंगे सर आपका। आप जो है बहुत एक अदब और अदीब से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, बट हाउ इट अपोजेस योर जॉब, हाउ इट अफेक्ट्स योर जॉब? डू यू हैव टाइम? आपके पास इतना टाइम मिलता है कि आप इसको वक्त दे सकते हैं और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए वो कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये इतनी सी चीज़ है जिसको हमें आगे फरोग देना चाहिए। अगर हम अपने तक रखेंगे तो ये दाए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बात यह है कि आप वही वाली बात दोबारा आती है कि आपका प्रोफेशन और पैशन, उन दोनों के दरमियान, जैसे वर्क एंड फैमिली लाइफ के दरमियान आप एक बैलेंस रखते हैं, इसी तरह आपको पैशन और प्रोफेशन के दरमियान एक बैलेंस रखना पड़ता है। वंस यू आर देयर ऑन योर प्रोफेशन, ऑन योर जॉब, ऑन योर ड्यूटी, देन यू हैव टू बी टोटली 100% 1000% कमिटेड टू योर जॉब। और ये अमूमन जो शायरी है, ये इस तरह का फ़नून लतीफ़ा में से वो एक है कि ये आप चलते फिरते भी शेर कह सकते हैं अमूमन। यानी ये नावल निगारी नहीं है जिसके लिए आपको बाकायदा बैठना पड़ता है और 600 700 800 सफ़े का नावल लिखना पड़ता है। गज़ल तो जो है वो, और ख़ासतौर पर जब आपको एक मश्क और एक प्रैक्टिस हो जाती है, रियाजत के बाद सहूलत मैसर आ जाती है। तो ये सहूलत बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये आसानी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो इस हवाले से बात यही है कि आप जितनी रियाजत करेंगे उतना आपको सहूलत मिलती चली जाएगी। तो मैंने कभी ऐसा महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी का एक कंपार्टमेंट दूसरे को या दूसरा कंपार्टमेंट पहले को नेगेटिवली या एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो फारिस साहब, कब से शौक था शायरी का, या फैमिली बैकग्राउंड कोई फैमिली में ऐसा हो जिसके देख के शौक? असल में बात यह है कि हमारे घर में किताबों का दौरा था बचपन से। अच्छा। उस वजह से भी एक माहौल, मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को किताब बीनी की तरफ, किताब खानी की तरफ, वरक गर्दानी की तरफ लगाना चाहिए। आप घर पे किताबें मुयस्सर हों, बहाम हों, अवेलेबल हों, तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ने में लग जाते हैं। तो हमारे घर इस तरह का माहौल था। ठीक है। तो और बचपन से ही मैं वैसे अमूमन शायरों का वो वाला जवाब नहीं दूंगा कि मैंने जब पहली सांस ली तो पहला शेर का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर आजकल कहीं ना कहीं हम देखते हैं कुछ शायर आपस में डिजिटली गुत्थम गुत्था हुए हैं। वो क्या रीजन है? ये क्या हो रहा है? जब आप इतने अदब की बात करते हैं तो ऐसे लोगों से इस तरह का रिस्पांस आना एक दूसरे के लिए, ये आपको कैसा लग रहा है? ये हम किस तरफ इसको कहते हैं, जैसे हिना गाड़ी और गंभीर और घनी अंग्रेजी से उर्दू से घबरा जाती हैं, इसको कहते हैं मुआसराना चश्मक। जो हमअसर हैं, जो कंटेम्परेरीज हैं, उनके दरमियान में जेलसी का एक फैक्टर होता है। किसी को अल्लाह ज्यादा कबूलियत दे देता है, किसी को कम। लेकिन ये फैक्टर सिर्फ शायरी में नहीं है, ये हर प्रोफेशन में हर जगह पे है। आपके यहाँ भी होगा, एंकर्स में वो साबित या जाहिर नहीं करते होंगे, पॉलिटिशियंस में भी होगा, सिंगर्स में भी होगा, इसी तरह हमारे यहाँ भी है। हमारा इशू ये है कि ये ज्यादा पोर्ट्रे हो गया, ग्लैमराइज हो गया, और ये मीर और गालिब के दौर से चलता चला आ रहा है। यानी अभी असरे हाजिर में ही मुनीर नियाजी और कतील शिफाई, इनका आपस में एक तरह की दुश्मनी, यानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मुनीर तो कतील को, चूंकि वो फिल्मी गाने लिखते थे, उन्हें शायरी नहीं मानते थे, तो एक बड़ा लतीफा है, हकीकी लतीफा, के मुनीर एक मुशायरे की सदारत कर रहे थे, तो खड़े हुए थे, तो एक साहब आए उनके पास, तो उनसे आप कहने लगे आप शायर हैं?
तो मैंने कहा नहीं, मैं कतील शिफाई हूँ। तो ये प्रोफेशनल जेलसी हम इसको रहती है, लेकिन इसको अदब के दायरे से बाहर नहीं आना बस चाहिए। ये मेरा पॉइंट यहाँ हमारे असरे पर था कि कुछ अदब के दायरे से बाहर हो रहे कभी आपने सोचा कि आप टीवी राइटिंग करें, स्क्रिप्ट राइटिंग करें, ड्रामास की तरफ जाएं? बिकॉज हमारे ड्रामास जो है एग्जाम्पल हैं, यू नो, इट मीन मोस्ट वॉच्ड Exactly. thing all over the Watched South side to the Asia, border even the as well. South Asia, across the border, they are like so much passionate about our dramas industry. Exactly. So have you ever thought about it? Yes, मैंने OSTs लिखे हैं कुछ, और अभी एक प्ले पे काम चल रहा है 13 एपिसोड्स का हम टीवी के लिए। Oh, तो nice. इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी देयर वेरी सून। और बात यह है कि वो एक यॉनरा अलग है, और नॉवल निगारी की तरफ मैं पहले से हूँ, लेकिन आपकी बात खास तौर पे ख़वातीन में और हाउसवाइफ्स में जो सुनी जाती है, उसका सबसे बड़ा मीडियम ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे। आप अगर ठीक है। पहुंचना चाहते हैं कोई मैसेज, कोई बहुत बड़ा पैगाम, स्केल है वो। तो वो स्केल बहुत बड़ा एक लेवल है। बिल्कुल, हम आपसे पूछेंगे कि आप ड्रामा कौन सा लिख रहे हैं, टारगेट ऑडियंस कुछ कौन details सी जानने है, की कोशिश खवातीन जो हैं वो कौन कौन से ड्रामास देखना पसंद करती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ईद तशक्कुर विद न्यू न्यूज़। बहुत खूबसूरत 360 डिग्री का एक शिफ्ट हमने देखा। जो हमने पहला गाना सुना, बिल्कुल वो हमें OST लग रहा था, और अब बिल्कुल डिफरेंट एक बिल्कुल इट वाज अबाउट सूफिज्म, और ज़बरदस्त आवाज़ ईमान की, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं ना ईद कुर्बान है, और सबसे ज़रूरी अमल क्या होता है? ज़रूरी अमल ये है कि ज़ाहिर है सारा दिन आपने गोश्त बांटना है और हाथ भी गंदे होंगे, मगर लाइफ बॉय क्या कह रहा है? लाइफ बॉय कह रहा है कि लाइफ बॉय हैंड वॉश गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जर्म प्रोटेक्शन, स्पेशली आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट, इज़ द फर्स्ट थिंग आई यूज बिफोर टचिंग एनीथिंग एल्स इन द किचन। So it's the kitchen's most, you know, utilized form. तो आप जो हमें अपनी हाइजीन को बेहतर करना है अगर, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं हाइजीन का ख्याल अगर हम नहीं रखते हैं और उन्हीं हाथों से फिर अगर हम खाना खाते हैं तो फिर हमारा स्टमक कितना डिस्टर्ब। बिल्कुल, और ये लाइफ बॉय का पैगाम है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मूविंग बैक टू द शो, तो हम बात कर रहे थे कि ईद के हवाले से ईद की खुशियाँ बांटे, इसार का जो जज्बा है वो पैदा करें, कुर्बानी जो लेकर आती है, कुर्बानी क्या दर्ज देती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हमारी जनरेशंस को सिखाने के लिए भी जरूरत है। ये बात नहीं होती कि जस्ट टू कट द गोट एंड यू नो स्लॉटर द गोट, इट्स जस्ट अबाउट कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरह से बताई गई है वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग जो अपने फ्रीजर्स फिर भर लेते हैं और फिर महीनों तक उन्हें चलाते हैं, और ये कहते हैं ये पाए का निकाल दो, ये निहारी का गोश्त निकाल दो, ये मछली का निकाल दो, सारा कुछ अपने फ्रीजर में भरने से बेहतर है कि ये सब कुछ अच्छा गोश्त रखें। हाँ, लेकिन जरूरत तो अभी सबर की है ना कि हम उन लोगों में तकसीम करें जो कुर्बानी को पूरा साल नहीं खा सकते, नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो इस तरह का काम भी कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दुआ खतीजा से हम जानेंगे दुआ क्या गोल्स हैं फ्यूचर में, कोई ऐसी चीज़ जो नाज़रीन के साथ आप शेयर करना चाहती हो, कोई मैसेज उन लड़कियों को देना चाहती हो जो आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर्ड हैं। मेरा फ्यूचर गोल ये है कि आई वांट टू बी अ डायरेक्टर फॉर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, बिकॉज आई थिंक के ड्रामास बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। डायरेक्टर आपने डायरेक्ट करना है, तो वो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही होता है, बट जो मेन गोल है मेरा वही है, बिकॉज अच्छे बन रहे हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि यू नो अगर हम इस बिकॉज जो मीडिया है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये हर किसी के पास है, तो व्हाई नॉट यूज दिस फॉर समथिंग एजुकेशनल, समथिंग यू नो हम अवेयरनेस रेज कर सकते हैं। तो रैदर देन हम एक ही उस चीज़ में टिपिकल फैमिली, हाँ टिपिकल सास बहू लव ट्रायंगल में फंसे रहे, तो इससे अच्छा है कि हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम इक्वल ह्यूमन राइट्स की बात करें, टैबूज बने उनको खत्म करने की मतलब एंटरटेन ये भी फिल्म्स बन सकती है इस तरह। तो आप टिकटॉक पे हैं? मैं हूँ बट इतना नहीं यूज़ करती, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर जन्नत मिर्जा का आपका इनकाउंटर होता है तो शी सेज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, व्हाट विल बी योर आंसर टू हर? जन्नत मिर्जा से मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मेरी शक्ल मिलती है। अच्छा आपने इसलिए किया नहीं, जस्ट रैंडम, इट वाज जस्ट रैंडम इन माय माइंड। अच्छा नहीं ऐसे हुआ था, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि मैं जब सोशल मीडिया में एक्टिव थी तो बहुत लोग मुझे जन्नत मिर्जा से कंपेयर करते थे, तो एक बार मैंने वैसे ही उनको टैग कर दिया था, वही वो क्वेश्चन आंसर्स वाले उसमें कि यू नो नहीं शी इज़ प्रिटी एंड यू नो व्हाटएवर, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, शी सेड कि नो यू आर वे प्रिटियर,
तो मैंने कहा अच्छा चले, थैंक यू सो मच, ठीक है। आई विल टेक दैट अ Good gesture. अच्छा, वैसे एक्टिंग की तरफ आप क्यों नहीं परसू करना चाह रही हैं? जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक्टर्स प्यारे होने चाहिए, एक्टर जो हैं उनकी जो पर्सनालिटी है वो आप कैरी कर रही हैं, बट आप डायरेक्शन में जाना चाह रही हैं। बिकॉज एक तो पाकिस्तान में फीमेल डायरेक्टर्स की कमी बहुत है, ठीक है। दूसरा ये कि आई पर्सनली मतलब आई बिलीव कि अगर मुझे अल्लाह ने मुझे डायरेक्शन और राइटिंग का टैलेंट दिया है तो मैं वो क्यों ना यूज़ करूँ, मतलब जिसमें मैं अच्छी हूँ मैं वो क्यों ना यूज़ करूँ। बाकी इतने माशाल्लाह इतनी अच्छी लड़कियाँ जो एक्टिंग कर सकती हैं तो वो उनकी फील्ड है, वो रहमान फ़ारे साहब साथ बैठे वो लिखा करेंगे, आप डायरेक्ट किया करेगा, ड्रामा बन गया, ये बीच में म्यूजिक ऐड कर देंगे। हाँ? नहीं म्यूजिक तो ये रह रही है। नहीं आप बताएंगे, वो ऐसी वो गाएंगी। अजी टोल में जाके जरा तशरीह कर देगा। देखिए बैठे बैठे ड्रामा तैयार हो गया, ड्रामा मैंने तैयार करा दिया, देखिए ना स्क्रिप्ट भी साथ है। OST भी बन गया। एक्टर बन जाए। क्या बात है, इनकी ख्वाहिश भी है बड़ी जी जी किसी ड्रामे में आए और इंशाल्लाह आ भी जाएंगी। हाँ। अच्छा ईमान, अभी क्या फ्यूचर के क्या गोल्स हैं और क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको करना चाह रही हैं आप? मेरे डिफरेंट OSTs रेडी हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि भी सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमें दें कोई ना कोई। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ड्रामा ऑलरेडी लिख रहे हैं जी। तो वो आपको कहीं पे रेफर जरूर करें। और उनका हर शेर जो है वो दिल से रिलेटेड है। आपको मैं अभी मजे की बात बताऊं कि इस रिकॉर्डिंग से पहले मैंने इनका पहले वाला गाना जिसपे हम सब ने तारीफ की जी। कि OST फील आ रही है, तो इस तरह के गाने जो हैं जिसमें मकसदियत भी हो, थोड़ा एक पैगाम भी हो, फिर भी उसमें सॉफ्ट मेलोडी हो, मिठास हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इनके इस गाने में मौजूद थी। तो शी इज गॉट एवरी सॉर्ट ऑफ टैलेंट टू बिकम एन OST सिंगर। और आप देखिए किसी भी सिंगर के लिए एक तरह से ये मेराज है कि उसका OST कोई चल जाए किसी भी चैनल पे, क्योंकि आप उन अदाकारों उस लीड कैरेक्टर्स के साथ उस OST को लिंक करते हैं और फिर वो सिंक्रोनाइज घर करते में वो हो। चलता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो इसका मतलब कि आप इनका OST ले रहे हैं ड्रामे के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखो ना इधर डी लॉक हो गई है। ठीक है। डील लोग। तो डॉक्टर साहिबा फिर आइडियलाइज किसको करती हैं वैसे सिंगिंग में ज्यादा? आइडियलाइज फेवरेटिज्म नहीं कभी रखा, बट एक रोल मॉडल होता है, एक इंस्पिरेशन होती है। मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग वायरल गया था वो सूफी था। ठीक है, मोस्ट पीपल्स मुझे ये कहने लगे कि आप सूफी सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं। ठीक है। मैं उनको ये भी बताना चाह रही हूँ मैं सूफी सिंगर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक मुझे है। सूफी की अलिफ बे भी नहीं पता। ये एक रैंडम क्लिक था, रैंडम सॉन्ग था जो मैंने किया इसका था। मतलब आप द परवीन साहिबा को सुनती हैं। मैं डिफरेंट जॉनरास करना चाह रही हूँ। अच्छा। ठीक है, फोक भी करना चाह रही हूँ, क्लासिकल भी करना चाह रही हूँ, सेमी क्लासिकल, देन एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि सारी जो वर्सेटाइल Diversity। सिंगर में एक होनी चाहिए। मैं ज्यादा पंजाबी लाइक करती हूँ, पंजाबी ठीक अच्छा, पंजाबी गाने भी आप करती हैं। ज्यादा वही लाइक ठीक है। आजकल जो है वैसे सिंगर्स को ज्यादातर जो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से बाहर वो लोग काम करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री कुछ ऐसी होगी या वो वेडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेस देते हैं। जी। तो आपको अगर मौका मिले तो व्हाट यू चूज? वेडिंग्स के बारे में। शादियों पे गाने गाते हैं, पूरे पूरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, संगीत Concerts नाइट्स होती हैं, है, बॉलीवुड नाइट्स होती कॉन्सर्ट्स तो हैं। मैं कर रही हूँ, कोऑपरेटिव इवेंट्स लाइक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वगैरह के। ठीक है। और शादी का अभी तक मैंने सिर्फ एक इवेंट किया था, देन उसके बाद मैंने कोई भी नहीं किया, मुझे एक्सपीरियंस मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा। ठीक है, चले ऑल द बेस्ट कि आपके ये एक्सपीरियंस भी अच्छे हो। पार्ट ऑफ जो सिंगर्स हैं उनका ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है जो वो दूसरों की शादियों में जाके फिर परफॉर्म भी करते हैं। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ईद तशक्कुर की इस ट्रांसमिशन में। प्रोग्राम जो हमारा आज के दिन का है डे 1 का, वो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा इस हवाले से मौके की मुनासबत से ईद तशक्कुर जो मैसेज हम लेना चाह रहे थे वो चौहान साहब से हम जरूर मैसेज देंगे। चौहान साहब, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हमने देखा किस तरह से यौम तशक्कुर हमने मनाया और आज हम ईद तशक्कुर भी मना रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से 10 मई को जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था बहुत ज़बरदस्त था, उस पर एक मैसेज आपकी तरफ से चाह रहे हैं। सर 10 मई का जो रिस्पांस था उसके नतीजे में एक ही मैसेज है कि इन अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सीसा पिलाई हुई दीवार आप बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका बाल पीका नहीं कर सकती इंशाल्लाह। हमने इस 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक पूरी कौम ने, मीडिया ने, आवाम ने, सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हर शोबा ज़िंदगी ने एक होकर बनियानुम मरसूस की तरह अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन लगाया। अल्लाह ने फतह याब किया। तो आइंदा भी अगर हमने सर्वाइव करना है
तो हमने अफवाज पाकिस्तान, शहदाए पाकिस्तान, उनकी इज्जत और वकार का जनाब फी अपने हाथों में लेकर इकट्ठे होकर बनियान मरसूस की तरह रहना है, तो इंशाअल्लाह हम फतेहमंद होंगे। बिल्कुल, जैसे इस बार भी हुए हैं। पर साहब मैं जरूर चाहूंगा कि इस मौके की मुनासबत से कुछ शेर अगर आप जी मैं पेश करता हूँ। फयाज साहब ने बहुत उम्दा पैगाम दिया, सम अप कर दिया इन्होंने। मैं खुद 5 साल यूनिफॉर्म में रहा हूँ, फौजी रहा हूँ, इसलिए वंस अ सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर। तो बुनियान मरसूस के हवाले से कुछ अशार मैंने कहे थे अपनी अफवाज पाकिस्तान, उनकी दलेरी, उनकी शुजात और बहादरी के लिए, और जो एतमाद उन्होंने हमें दिया है कि हम आराम से सो सकते हैं। और ये ईद तशक्कर हमारे न्यू टेलीविज़न का प्रोग्राम भी उसी हवाले से है। वो शेर थे कि फिर ना इस दुख से यजीद और हवारी निकले, फिर ना इस दुख से यजीद और हवारी निकले, हम 72 ही कई लाख पे भारी निकले, हम 72 ही कई लाख पे भारी निकले, जब हुआ लश्करे आदा का तमाशा लंबा। हमने थोड़ा वेट किया था 2 दिन। जब हुआ लश्करे आदा का तमाशा लंबा, हमने 2 वार किए और वही कारी निकले। जब हुआ लश्करे आदा का तमाशा लंबा, हमने 2 वार किए और वही कारी निकले। तूने देखा है अभी उनके गुलामों का जिगर, तूने देखा है अभी उनके गुलामों का जिगर, बोल क्या रज़्म में हैदर की सवारी निकले, बोल क्या रज़्म में हैदर की सवारी निकले। और ये एक पैगाम था हमसायों के लिए कि आप जिनको खसो खाशाक समझते थे जनाब, आप जिनको खसो खाशाक समझते थे जनाब, देखिए आपकी औकात से भारी निकले। बिल्कुल ऐसी है दुनिया ने जो हमें इजी लिया हुआ था। और आखिरी 2 शेर हैं कि वक्त आया तो बड़े जोश से हम अहले कलम, लेके मैदान में फने नज़्म निगारी निकले। और आखिरी शेर है कि ये जो उन्हें थप्पड़ पड़ा था, याद रहेगा इन्हें रहती दुनिया तक, कि तब समझना कि लगा ठीक तमाचा फारिस, तब समझना कि लगा ठीक तमाचा फारिस, दाग पक्का पड़े आवाज करारी निकले। हम अमन के ख़्वाह हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी और जान तो सबको प्यारी, सबको प्यारी है। मैंने सुना है आपके मुंह से। ईमान जी आप बताएं कोई मैसेज ईद के हवाले से। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद खुशी का दिन होता है, और जितने भी ऑडियंस मुझे देख रही हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि शर फैलाने से हमें कुछ भी नहीं मिलना। 2 दिन की ज़िंदगी है, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। बिल्कुल ठीक। चाहूँगी कि जैसे उनकी बात है कि शर फैलाने से कुछ भी नहीं मिलना, तो जो भी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं और नफ़रतें होती हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बस यही फैमिलीज ही तो होती हैं आपस में जो एक साथ रहती हैं। फैमिली के अलावा तो किसी भी इंसान का कुछ भी नहीं होता। तो बस ये बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी वेल सेड। ईद का दिन है और खुशियों का दिन है, इसको खुशी खुशी गुजारें। हर लम्हे को ये शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि हमें ये मुल्क मिला है, ये जहां मिला है, और हमारी पाक अफवाज ने जिस तरह मुल्क का दिफा किया है उसका कोई दूसरा बिल्कुल ऐसे एक साथ हमें खड़े रहना है। जिस तरह से चौहान साहब ने भी कहा 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक हम सब साथ खड़े रहे हैं। एट दी एंड आप सबको बहुत मुबारक हो ईद उल अज़हा का ये पहला दिन। ज़बरदस्त तरीके से ईद को सेलिब्रेट कीजिए, खाएं पिए, दावतें भी करें, और जो दूरियां हैं जो एक दूसरे से हम जिसे कहते हैं कि हम कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, वो हमें चाहिए कि हम उसको भी ठीक करें। और इसके साथ साथ जाते जाते हम गाना सुनेंगे डॉक्टर ईमान असलम से, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इस फेस्टिविटी का जो फन है उसको मजीद दुबाला कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, खाएं मतलब कि अपना पेट समझ के। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको थोड़ा सा इजी रखें। और इस हवाले से जो ट्रांसमिशन है ईद की वो हमारे बाद भी जारी रहेगी। हमारे बाद से मतलब ये है कि डिफरेंट एंगल्स जो है वो आपको थोड़ी कंडक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओवर टू यू। ईद के दूसरे दिन आपसे मुलाकात करेंगे। किथां गुजारी आई रात वे, हर रात वे, चन किथां गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीलां दे बात वे, चन्ना किथां गुजारी आई रात वे, हर रात वे। कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे
के बोले अब वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने जो जख्म खाए हैं दिल पे वो दिखाने के काबिल नहीं है। ला 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 ईद आई मेरा यार नहीं आया तेरा बखैर होवे ओ दे दऊंदी। यार मिले ते मैं ईद मनावा बिना यार दे ईद ना काऊंदी। तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है रोज़ तेनू तकना